औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि किस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई आप अलैहिस्सलाम को कुएं में डालकर वापस चले गए। तो आप अलैहिस्सलाम कुएं के अंदर अल्लाह ताला की रहमत और मदद का इंतज़ार करने लगे। कुछ ही देर बाद शाम से मिस्र जाने वाला एक तिजारती काफिला वहां से गुजरा। इन्होंने अपने एक आदमी को कुएं से पानी लाने के लिए भेजा। जब इसने अपना डोल कुएं में डाला तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इसके साथ लटक गए और जैसे ही इसने खींचा तो आप अलैहिस्सलाम भी इसके साथ बाहर निकल आए। इस आदमी ने जब आप अलैहिस्सलाम को देखा तो फ़ौरन कहा, हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये तो एक बहुत खूबसूरत लड़का है। फिर इन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने तिजारती माल में शामिल कर लिया और मिस्र के बाज़ार में ले जाकर दीगर सामान की तरह आप अलैहिस्सलाम को भी गुलाम बनाकर फ़रोख्त करने का ऐलान किया। जब काफ़िले वाले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर सरज़मीन मिस्र पहुँचे तो इन्होंने अपने दीगर साजो सामान की तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी फ़रोख्त वाले सामान में शामिल कर दिया। आप अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ताला अहले मिस्र पर रहमत नाजिल फरमाने वाले थे और आप अलैहिस्सलाम के हाथों में हुकूमत की बागडोर आने वाली थी। इसीलिए अजीज़ मिस्र ने आकर आप अलैहिस्सलाम को देखते ही काफ़िले वालों से ख़रीद लिया, क्योंकि इसे आप अलैहिस्सलाम की पेशानी पर खैर बरक़ात के आसार नज़र आ गए थे। खरीदने के बाद जब वो आप अलैहिस्सलाम को अपने शाही महल में ले आया और अपनी बीवी से कहा कि इन्हें इज्जत से रखना, हो सकता है ये हमारे किसी काम आए या हम इसको अपना बेटा ही बना लें। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में एक शाही घराने में परवरिश पाने का मौका नसीब फरमाया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज़ मिस्र के घर में परवरिश पा रहे थे और अपने वालिद मोहतरम की तालीमात के मुताबिक अल्लाह ताला की इबादत कर रहे थे। जब आप अलैहिस्सलाम जवानी की उम्र को पहुँचे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम को इल्म व हिकमत से नवाजा और मनसब नबूवत पर फाइज फरमाया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जवानी की उम्र को पहुँचे तो आप अलैहिस्सलाम हुस्न जमाल का पेकर और इंतहाई खूबसूरत थे। अजीज़ मिस्र की बीवी आप अलैहिस्सलाम के हुस्न पर फरिफ्ता हो गई और आप अलैहिस्सलाम को वर्गलाने की बहुत कोशिश की। एक दिन मौका पाकर वो आप अलैहिस्सलाम को बंद कमरे में ले गई और खूब बनाव संगार करके आप अलैहिस्सलाम को बुराई की तरफ दावत दी, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने इसकी दावत को रद्द कर दिया और जवाब में कहा, मैं तुम्हारी इस दावत गुनाह से बचने के लिए अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ, इसलिए कि ये गुनाह जुर्म अजीम, अमानत में खयानत और मोहसन की नाशुक्री है। तुम्हारा शोहर मेरा मोहसन है और ये कैसे मुनासिब होगा कि मैं अपने मोहसन की इज्जत से खेलूं। अपने मोहसन की खयानत करना तो जुल्म है और मैं जुल्म का इर्तिकाब नहीं कर सकता। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम अपनी पाकदामनी के लिए कोशिश करते रहे। कोशिश करते हुए दरवाजे से बाहर निकलने लगे तो अजीज़ मिस्र की बीवी ने आप अलैहिस्सलाम का पीछे से कुर्ता पकड़ा, जिससे वो फट गया। दरवाजे के पास ही दोनों ने अजीज़ मिस्र को सामने पाया। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी इज्जत बचाने के लिए भागते हुए दरवाजे पर पहुँचे तो अजीज़ मिस्र को दरवाजे पर पाया। अजीज़ मिस्र की बीवी ने अपने शोहर को देखते ही चालाकी करते हुए इसे आप अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़काने की कोशिश की और कहा कि जो आदमी तुम्हारी बीवी के साथ बुराई का इरादा करे तो इसकी सज़ा यही है कि इसे कैद में डाल दिया जाए या इसे कोई और दर्दनाक सज़ा दी जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की। आखिरकार औरत के ख़ानदान ही में से एक समझदार आदमी ने यह गवाही दी कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ आगे से फटी हुई है तो औरत सच्ची है और अगर पीछे से फटी हुई है तो यूसुफ सच्चा है। लिहाजा जब अजीज़ मिस्र ने देखा कि आप अलैहिस्सलाम की कमीज़ पीछे से फटी हुई है तो वो फ़ौरन मामले की हकीकत को समझ गया और अपनी बीवी को तौबा करने और यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरगुजर करने को कहा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी ज़ाहिर होने के बाद अजीज़ मिस्र की बीवी का
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फरिश्ता होने का वाक़या मशहूर हो गया। मिस्र की औरतों ने अज़ीज़ मिस्र की बीवी पर लान तान शुरू कर दी कि अज़ीज़ मिस्र की बीवी अपने ही ग़ुलाम पर फरिश्ता हो गई और इससे अपना दिल दे बैठी है। जब अज़ीज़ मिस्र की बीवी को ये पता चला तो इसने औरतों की एक महफ़िल मुनक्कद की और मेहमान नवाजी के तौर पर दस्तरख्वां पर फल भी रख दिए और हर एक के हाथ में एक एक छुरी भी दे दी ताकि वो अपने सामने रखे हुए फल काट कर खाएं। ऐन इस वक्त जब औरतें फल काट रही थीं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनके सामने बुलाया गया। औरतें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को देखकर ऐसी मुतासिर हुईं कि अपने होशो हवास ही खो बैठी। इन्होंने फलों की बजाय अपने ही हाथ ज़ख्मी कर लिए और हैरत ताज्जुब का इजहार करते हुए पुकार उठी कि हमारे सामने कोई इंसान नहीं बल्कि आसमान से कोई नहायत हसीन व जमील फरिश्ता उतर आया है। अजीज़ मिस्र की बीवी ने मौका पाकर कहा, इसके बारे में तुम मुझ पर लान तान कर रही थी।